ये नमः। सूत जी महाराज सब ऋषि से कहे कि श्री हरि विष्णु के द्वारा बताए गए व्रत काल विधि और महत्व को मैंने आपके सम्मुख कहा। व्रत काल मतलब कब करे के चाहिए, विधि का मतलब कैसे करे के चाहिए, महात्मा का मतलब ओका करे से का लाभ है ना। ओका कथा करे से का पुण्य की प्राप्ति है। अब आगे का बताइए। तो सब ऋषि कहें कि प्रभु जब आप धर्म की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, श्री हरि विष्णु के बारे में इतनी सुंदर कथा हमका सबका सुनावता है, जौने से पाप कर्म का क्षय हो जाए, जौने से प्राणी अगले जन्म में पाप कर्म भोगे से बच जाए, गंदी योन में जन्म ले से बच जाए। इस प्रकार के कथा मुक्ति प्रदायिनी, धन धान्य समृद्धि करे वाली जब आप सुनौते हैं तो आप एक फिर बताए दें कि सबसे पहले भूतल पे व्रत की कथा के वो के संबंध बताए। तो सूत जी महाराज कहें कि सुंदर काशीपुर नामक एक गांव में सतानंद नाम के ब्राह्मण हुए। कौन नाम के? सतानंद नाम। सुंदर काशीपुर नाम का गांव रहा, वहां सतानंद नाम के पंडित जी भाई। वो पंडित जी बड़ा निर्धन रहा, बड़ा गरीब रहा। दिन भर भिक्षा मांगे तो शाम के समय पेट भर का भोजन मिल पावे, वो कब होगा। एक समय के बाद यह पंडित जी भिक्षा मांगे जात रहा। श्री सत्यनारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ता में प्रकट हो गए और पंडित जी से बड़े आदर पूर्वक पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य प्रति पैदल कहाँ जाते हैं? तो पंडित जी कहे, दादा हम बहुत गरीब ब्राह्मण है, हम भिक्षा मांगे जाई थी। भगवान कहें भिक्षा मांग के क्या करत है? कहें अपने कुटुंब का पालन पोषण करी थी, अपने बाल बच्चा का लालन पालन करी थी, यही से वो पोषित होता है। भगवान कहें आप ब्राह्मण जान पड़ा था? कहें हाँ ब्राह्मण है। कहें आप ब्राह्मण के घरे में जन्म लेके और भिक्षाटन अभी तक करता है। भिक्षाटन की व्यवस्था जब तक आप शिक्षा प्राप्त करता रहा, जब तक गुरुकुल में रहा तब तक क्या है। उसके बाद आप धर्म का प्रचार करा और धार्मिक कृत्य करावा, इससे आप अपन जीवन यापन करा। भिक्षाटन जीवन भर उचित नहीं है। तो पंडित जी कहें कि दादा हम का करें, हमार न तो इस प्रकार के सामर्थ्य है और न तो इस प्रकार का बुद्धि है। भगवान कहें हम आपका एक व्रत बतावत है, ध्यान पूर्वक सुना। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रताप धारण करा, उससे आपका घर के दुख दरिद्र नष्ट हो जाए, गरीबी नष्ट हो जाए और धीरे धीरे आप उन्नति का प्राप्त हो जाए। आपके घरे में उन्नति हो लगी। जब आपके घरे में उन्नति हो लगी तो आप वह कथा दूसरे व्यक्ति का जे सुने की इच्छुक हुई है, जिनके कोनो प्रकार का कामना हुई, उनके कामना पूर्ण हेतु आप वो कथा उनका सुनाया। तो आपका सामर्थ्य अनुसार दक्षिणों देंगे है, सीधो किसान दे देंगे है, तो आपका भिक्षा मांगे की आवश्यकता न पड़ी। तो पंडित जी कहें कि ये व्रत कैसे किन जा सकत है? जैसे नारद मुनि का भगवान श्री हरि विष्णु बताए रहे, वही प्रकार से पंडित जी का पूरा विधि विधान बताए रहे। और बताए के बाद कुछ दूरी जाए के कुछ क्षण बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाए। पंडित जी अपने मन में विचार करे जागे कि दादा तो हमका ढेर सामग्री बताए गए हैं, हम दिन भर भिक्षा मांगी थी, तबो सवाओ शेर आटा कभो कभो मिल पावत है। और कथा सुने के मतलब आ एक अढ़ैया 5 शेर के आटा के हमका आवश्यकता पड़ी पंजीरी के लिए। उसके पश्चात पूजन पाठ के सामग्री ले आवे के पड़ी।
गुरुदेव का बुलावे के परी, कथा श्रवण करे के बाद उनका दक्षिणा प्रदान करे के परी। ये सब हम कहाँ से कह पाओ, यहाँ पंजीरी की व्यवस्था हम न कह पाओ, पूजा पाठ के सामग्री और दक्षिणा बड़ी दूरी की बात ही है। लेकिन जब कोनो कष्ट कटे, जब रास्ता कोनो व्यक्ति सुझाई देत है तो पूरा मन वही पर लगा रहा था, चाहे उसका कह पावा अथवा न कह पावा। तो वही तरह पंडितों जी के मन वही पर लग गया। अब भिक्षा मांगे मन न लाग, जब मांगे रहा ठीक है, उसके बाद लौटी आए घरे। घरे पे देहन रोटी पानी बनी, जब नसीब में रहा रोटी दू रोटी पाए होकर। ओके बाद रात में सब घर के सदस्य सोई गए। पंडित जी चार पाई पर पड़े पड़े धाए, एह करवट धाए और करवट घूमे, और वह भगवान के द्वारा बताए गए वाक्य कर सोचें कि अगर तनिक हमरे सामर्थ हो तो ये कार्य हम कैली तो हमारे घर की गरीबी नष्ट हो जा रहे हैं। यही प्रकार सोचत विचारत भैया पंडित जी रात बिताए गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेन, दैनिक कृत्य से निवृत्त भैन, स्नान ध्यान कहन, स्नान ध्यान करे के बाद अपन भिक्षा कटोली, जब भिक्षा के झोली रहा उसका कंधे टांग ले, और टांगे के बाद भिक्षा मांगे चल रहे। मन में अपने सोचे कि कराई करावे वाले भगवान होते, मनुष्य केवल एक आपन वाही करत, हम कीना, हम एका कीना, हम ओका कीना, कराई करावे वाले सब वही यहाँ विधाता। कौनो कष्ट कटे के रहा था तबे भगवान के द्वारा रास्ता मिलत है। जब तक कष्ट न कटे के रही तब तक कोनो रास्ता बतावे वाला न मिले। तो हमका रास्ता भगवान बतवाए हैं तो हो सकत हो हमार मदद करें, हमार कष्ट कम हो जाए। वही जब हमका मार्ग दिखाई दे है तो हमका चले में कौंडे रहा है, हम चलब, संभव हुई तो हो गई करी, न संभव हुई तो कोनो बात नहीं। एक प्रकार से सोच के और अपने मन में संकल्प कहन कि आज भिक्षा मांगे बै, चाहे 1 सेर आटा मिले और चाहे 10 सेर, आज हम भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनो। मन में संकल्प करके भिक्षा मांगे चल रहे। भैया जहां भिक्षा मांगे जाए भगवान उस प्रकार के व्यवस्था बनाई दे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर दया करे सब कोई, है ना। हर व्यक्ति सोचे कि बेचारा गरीब ब्राह्मण रोज डेली हमरे द्वारे आवत ही, हम 1 रोटी के आटा दी थी, पता नहीं बगली वाले घर में कुछ पावत ही कि नहीं पहुंचे। आज हम पंडित जी का इतना आटा अपने खिया से देव कि इनके घरे में जय जने हुई है, सब केहू भोजन कैलेंगे, चाहे दूसरे खिया भिक्षा पाओ चाहे न पाओ। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान की भावना बनाई दे यहाँ है। अब पंडित जी जौने द्वारे जाए हुआ ढेर की सीधा मिल जाए, आधा गांव नहीं मांग पाए, पूरी झोली फुल हुई गई। भगवान का नाम जपत लौटन मार्ग में सेठ के दुकान पर पूजा पाठ के सब सामग्री खरीदे। सामग्री खरीदे के बाद सेठ जी से निवेदन के हैं कि हमारे पास धन नहीं ना, हमारे पास यह आटा है, जितना सामग्री का पैसा भाव हो उतना आटा हिमा से तौल के निकाल ले। उतना आटा सेठ जी निकाल ले, शेष आटा पंडित जी का वापस कहते हैं। पंडित जी प्रेम पूर्वक अपने घरे पहुंचे, पंजीरी भुजवाए और अपने गुरु जी का बुलाए के प्रेम पूर्वक बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान के कथा सुने। कथा के प्रभाव से पंडित जी के जौन भी दुख दरिद्र रहा वो सब नष्ट हो गए और धीरे धीरे उन्नति उनके घरे में होइला। अब कथा श्रवण करे के बरे उनका बुलावे आवे व्यक्ति वो जाए दूसरे की यहाँ कथो सुनावे, दक्षिणों पाई जाए, सीधो पाई जाए, भिक्षा मांगे की आवश्यकता न पड़े। 1.5-2 वर्ष बीत गए ही तरह
एक समय के बाद यह जंगल में एक भिल्ल नाम का लकड़हारा लकड़ी काटता है। कभो कभो कुछ कार्य करत रहा तो अचानक पिछली जिंदगी में दिमाग चला जाता। वो था ना ऐसा, कभो 2-4 साल पहले सोचे लग गया, कभो 10 साल पहले दिमाग पहुंच जाए, होते कि नहीं? हाँ हो। तो इसे भिल्ल नाम का लकड़हारा लकड़ी काटत रहा है। तो अचानक उनके ध्यान आए कि पहले एक सदानंद महाराज इधर से आवत जात रहे, और इधर से आवत जात रहे, उनसे कभो कभो मुलाकात हो जाए, पंडित जी से पहले भी असीस हो जाए, कोई अपन हाल चाल बताए दे, हम अपन हाल चाल बताए देते रहे। लेकिन काफी समय से मिला नहीं जा, का पता अस्वस्थ हो गया हो या कोनो कारण बस इधर ना आवत हो। लकड़ी तो हमका बेचे चला इनका। आज हम पंडित जी के गांव चल लकड़ी बेचे और इसे पंडित जी के हालों खबर ले। इस प्रकार से सोच विचार के और लकड़ी के एक बड़ा गट्ठर बनाए के सुंदर काशीपुर लकड़ी बेचत आई है। वही दिन सौभाग्य से पंडित जी के घरे पर सत्यनारायण भगवान के कथा होता है, जैसे ही होती है। लकड़हारा पहुंचन, बोझ दुआरे रख के बैठ गए, वहीं और व्यक्ति बैठा रहा और ध्यान पूर्वक कथा सुनाई लगे। कुछ समय पश्चात हवन वन भव के बाद पंजीरी खाए। पंजीरी उंजीरी खाए के बाद पंडित जी जब दिखाने तो जाए तो उनसे मिले, और मिले के बाद हाथ जोड़ के पूछे लागे, कहें हे महाराज, आज से कुछ वर्ष पहले आपका वह स्थिति रही जौन आज हमारी है। अर्थात जब दिन भर भिक्षा मांगत रहा तो शाम के समय भोजन प्राप्त होता रहा, आपका भोजन पावत रहा। जैसे कि आज हम दिन भर लकड़ी काटी थी, शाम के समय भोजन मिल पावत। लकड़ी अगर एक दिन न काटी होगा न बेची तो घरे में भोजन व्यवस्था नहीं रहा। लेकिन आज हम देखा था गुरुदेव, आपके घरे से 50 व्यक्ति पंजीरी लेके जाता हूं, इतना धन आप कहां से पाया? अब आप गरीब नहीं ना? पंडित जी कहें कि हे मित्र, जौन देखा था ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा के प्रसाद आए, हमार कोनो सामर्थ्य मन ही न। कहें पंडित जी लेकिन ये कैसे संभव हुआ? तो जैसे पंडित जी के साथे भारहन वो सब लकड़हारा का बताए दे हैं, और बताए के बाद कहें कि भगवान सत्यनारायण बड़ा दयावान है, अपने भक्तन के करुण पुकार बड़ी शीघ्रता से सुन ले थी और के समाधानों कर दे थी। हम भगवान के शरणागत होके प्रेम पूर्वक इनके कथा सुनी थी और सुनाई थी। उन्हीं के कृपा दृष्टि पड़े के कारण से हमरे घरे में उन्नति व्याप्त हो गया है, धन धान्य सब कुछ समृद्ध हो गया है। लकड़हारा कहें कि हे पंडित जी, जौने भगवान का भक्ति करे से, उनके कथा श्रवण करे से आपका कल्याण हो गया, आपके घरे का दुख दरिद्र नष्ट हो गए। का भगवान का हम भक्ति करब, हम उनके श्रद्धा से पूजन करब, तो का वो हमारे ऊपर दया दृष्टि न करी है? इस प्रकार से जब कहें तो पंडित जी कहें बिल्कुल करिए। भगवान के लिए सभी मनुष्य एक समान, सभी उनके पुत्र के समान, बस श्रद्धा पूर्वक आप उनका स्मरण कीजिए, भगवान समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। जब इस प्रकार कहें तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न भय। पूजा पाठ का पूरा विधि विधान पंडित जी से पूछ ले हैं, और पूछे के बाद लकड़ी के गट्ठर मूड़े पर रखें बेचे चल रहे हैं। मन में अपने सोचे लागन कि जौने कार्य से हमका लाभ का प्राप्ति होई का है, ई कष्ट से बचे का है, एहू जन्म का ओहू जन्म का, ओहमा विलंब ना करे के चाहिए, है ना? ई सोच के अपने मन में विचार के हैं कि आज ई लकड़ी बेचे पर जौन धन के प्राप्ति हमका हो जाई, हम ओसे सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण करब, ओके पश्चात दूसरा कार्य करब। जब एक प्रकार से संकल्प कैले हैं,
लकड़ी बेचत एक सेठ जी के गांव में पहुंचे। हुआ होत रहा है भंडारा। तो अब हम तो चिट्ठी लिख के दे थी, हाँ, एक एक व्यक्ति के नाम से चिट्ठी लिख के दे थी। और वही प्रकार से मनुष्य निमंत्रण आवत थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले हर गांव हर क्षेत्र में एक मड़री होता है। उन्हें मड़री का सहेज दिन याद रहा कि भैया इतना गांव के व्यक्ति का हमका निमंत्रण करावे का, तो स्वयं सबका सहेज के लेके चला होता है। तो सेठों जी किया बड़ा विशाल भंडारा के आयोजन रहा और उतनी समय भोजन निर्माण करे की व्यवस्था सिर्फ लकड़ी से होत रही और कोनो साधन नहीं रहा। लकड़ी के एक गुण होता है, लकड़ी का अंदाज नहीं सकता, कोनो व्यक्ति नहीं अंदाज सकता। अगर कोनो सोच ले कि हम 4 व्यक्ति के भोजन इतने लकड़ी में बनाइए, तो या तो लकड़ी कम पड़ जाएगी या तो लकड़ी बच जाएगी। तो ये लकड़ी के गुण होता है। तो सेठो जी जो लकड़ी अंदाज के रखे रहा वो कम पड़ गए और भोजन करे के लिए भी काफी व्यक्ति बचा रहा है। सेठ जी अपने मन में सोचत रहा है कि चाहे 10,000 व्यक्ति भोजन कर ले, लेकिन 10 व्यक्ति का अगर भोजन न करा पाए हम, तो वो हमार बुराई करत जाएंगे है कि निमंत्रण दे हैं, इतना बड़ा आयोजन कैले हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, हम सब खाली पेट जाते हैं बिना भोजन पाए। तो इस तरह हमरे पूर्वज तक का मान सम्मान दांव पर लग जाएगी। हे प्रभु, लकड़ी खत्म हो गया है, लकड़ी की व्यवस्था कतहू से अब हो नहीं पावत। इसी प्रकार से तिरान भयभीत मन से भगवान से अनुरोध करे जागे कि हे प्रभु, हमार मान सम्मान कौनो भी तरह से बचा लिया, अब हमार मान सम्मान आपके हाथे में है। एक प्रकार से विनती करत और घूमे टहले लागे दुआरे कहती। वही समय लकड़हारा लकड़ी बेचत उधर से आए। सेठ जी बड़ा प्रसन्न भयन कहन, बच्चा पूरी लकड़ी कितने के देवे? लकड़हारा पहले तो अपने मन में सोची, कहावत क्या है ना, चमसुर का भाव जस चोट पिराए। तो लकड़हारा पहले अपने मन में सोचिस कि आज सेठ जी से जितना चाहिए पैसा लग सकी थी दाव में है, लेकिन फिर लकड़हारा का मन में डेरला कि भगवान के शरण में जाए के अपने उद्धार के लिए, अपने कष्ट निवारण के लिए अगर भगवान से अनुरोध करेगा है तो छल पूर्वक नहीं किन जा सकता, और छल पूर्वक करेगा तो क्या कोनो लाभ न मिले। तो इस प्रकार से सोच के सेठ जी से कहें कि सेठ जी, आज ही लकड़ी हम भगवान के कथा सुने के बड़े बेचत है, हमका उतना धन दे दिया जितने में भगवान के कथा हो जाए बस, और हमका न चाहिए। लकड़हारा अपने मन में सोचे लागे इतना बताए कि सेठ जी अगर दे नहीं है धन हमका पर्याप्त मात्रा में, तो भगवान के कथा धूमधाम से हो जाए। उधर सेठ जी अपने मन में सोचे लागे कि मान लिया इनका हम उचित पैसा दे दे जितने में भगवान का कथा हो जाए, तो का कथा सुने के बाद ये उपवास सुन है तो भोजन के कोनो व्यवस्था चाहिए, लकड़ी में के आजीविका के साधन यह सोच विचार के उनका उस प्रकार से धन है कि भगवान के कथा पूर्ण हो जाए और 2-4 दिन के भोजन के व्यवस्था उनका हो जाए। उतना धन दे के और पूरी लकड़ी लेके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न है। अपने मन में सोचे कि इतनी लकड़ी बेचे तो हमका केवल 2-3 दिन के भोजन के व्यवस्था हो पावत, और इतनी लकड़ी में भगवान हमका पूजो के व्यवस्था करवाए दे और 4-6 दिन का भोजन व्यवस्था करवाए दे। पंडित जी सही बताए रहे कि जे भगवान के शरणागत हो जात है, अपने मन में उनके शरण में जाए के विचारों कैले थे,
उतने समय से भगवान कष्ट का काटे छाटे लागत ही, देर नहीं करते और उन्नति कर लागत ही। पंडित जी के वचन सत्य रहा। इस प्रकार से अपने मन में सोचत विचारत लकड़हारा प्रसन्न हृदय से बाजार से सब सामान खरीदे और अपने गुरु जी का बुलाए के बंधु बांधव सहित सायंकालीन सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण करें। कथा के प्रभाव से लकड़हारा का धन तथा पुत्र दोनों के प्राप्ति भय। लकड़हारा जब तक ये दुनिया में रहा तब तक सुख का भोग के और अंतमा सत्यपुर धाम का गवा। श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो पर्वा गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा रहा कई मिनट में भैया अब की 21। अच्छा अच्छा बात तो सही है। नहीं भाई देखता सबका